कोर्स ऑन भगवद गीता। ये जो कोर्स भगवद गीता पे स्टार्ट किया है हम लोगों ने, तो ब्रीफली आई विल टेल फ्यू थिंग्स अबाउट दिस। पहला, ये कोर्स मैंने इस तरह से प्लान किया है कि इसमें लर्निंग ज़्यादा हो। वी आर नॉट टू मच इनटू रशिंग थ्रू द कोर्स एंड उसको इमीडिएटली ख़त्म करने पे ज़्यादा वो नहीं रहेगा, लेकिन लर्निंग पे राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं वी हैव टू लिव विद भगवद गीता, मोमेंट आफ्टर मोमेंट। और इस तरह से भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे कि आप लोगों को भी ये भगवद गीता याद हो जाए। जितना आप इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको याद हो जाए। वो आराम आराम से इसको करेंगे। और आप लोगों को इसमें किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन आप पूछ भी सकते हैं सेशन के एंड में, और नहीं तो अगर इसका टाइम हो जाएगा तो आप क्वेश्चन मेरे को लिख के भेज सकते हैं। आप क्वेश्चन मेरे को भेजेंगे तो अगले सेशन में उसको मैं एड्रेस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो महाभारत में प्रवेश को यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तो महाभारत में बताया गया है प्रातः दूत प्रसंगानाम कि मध्याह्न स्त्री प्रसंगानाम रात्रो चौर प्रसंगानाम कलौ गच्छन्ति धीमता। कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धीमता, जो बुद्धिमान लोग हैं कलयुग में किस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं। प्रातः द्यूत प्रसंगानाम, सुबह द्यूत प्रसंगानाम, गैम्बलिंग के बारे में सुनते हैं। ये गैम्बलिंग क्या है? महाभारत। और महाभारत का सार क्या है? भगवद गीता। सो इट इज ऑस्पिशियस टू बिगिन द डे। ये अच्छा है दिन की शुरुआत भगवद गीता से करने के लिए। तो भगवद गीता के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। एक श्रुति होता है, शास्त्र में एक स्मृति होता है। श्रुति मतलब क्या है? जो डायरेक्ट, वेदों को श्रुति कहा जाता है, जो डायरेक्ट भगवान से आ रहे हैं। स्मृति वो है जो रिकलेक्शन है, जो ऋषि मुनि है उनको जो रिविलेशन होता है, उनको जो साक्षात्कार होता है, और उसको वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको साक्षात्कार होता है, उसके बेसिस पे अपना जीवन जीते हैं, उनको स्मृति बोला गया है। श्रुति और स्मृति ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो साधारणतः श्रुति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं डायरेक्ट भगवान से आ रहा है ना। स्मृति में पुराण आदि आते हैं जिनमें बहुत सारी स्टोरीज रहती हैं, लेकिन स्मृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भगवद गीता ये कहाँ पे आता है? इसको बोला गया है श्रुति इन स्मृति। तो वैसे भगवद गीता स्मृति है क्योंकि ये महाभारत का पार्ट है। तो महाभारत का 5वें पर्व में जो भीष्म पर्व है उसमें भगवद गीता आता है, तो ये स्मृति हो गया। लेकिन ये श्रुति इन स्मृति है क्योंकि महाभारत में आता है लेकिन डायरेक्ट भगवान ने बोला है, तो भगवान से जो डायरेक्ट आता है वो क्या है? वो श्रुति है। तो इसलिए ये श्रुति इन स्मृति। भगवद गीता बहुत विशेष है, बहुत ही स्पेशल ग्रंथ है। तो भगवद गीता में टोटल कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। तो 700 श्लोकों का विभाजन कैसे है? 575 श्लोक बोले हैं किसने? कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक बोले हैं? 575। और अर्जुन ने बोले हैं 83। अर्जुन ने 83 श्लोक बोले हैं। उसमें से ज़्यादातर श्लोक पहले और 11वें अध्याय में बोले हैं, क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ही बोल रहे हैं, है ना, तो भगवान तो बोल नहीं रहे। और 11वें अध्याय में भी भगवान थोड़ा विजुअल दिखा रहे हैं, यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप। तो विराट रूप को देख के भी अर्जुन ही बोल रहे हैं। और बाकी बीच बीच में भी थोड़े श्लोक हैं। और संजय ने बोले हैं कितने श्लोक? 41। और एक श्लोक बोला है धृतराष्ट्र। ठीक है,
तो एक श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने, संजय ने बोले 41, कितने हो गए? 42, ठीक है। और अर्जुन ने बोले 83, तो 42 प्लस 83 कितना हो गया? 125। और 575 श्लोक बोले कृष्ण ने, हो गए 700 हो गए। इस तरह से 700 श्लोक है। अब ये प्रश्न उठता है कि कैसे हम बोल सकते हैं कि भगवत गीता कृष्ण ने ही बोली है, जब कृष्ण ने केवल 575 श्लोक बोले हैं। हाँ, 125 श्लोक तो ये बाहर वाले हैं, क्योंकि अर्जुन ने 83 श्लोक बोले हैं, संजय ने भी 40 श्लोक बोले हैं। तो लेकिन हम बोलते हैं भगवत गीता तो कृष्ण ने ही बोली है। तो इसका सिद्धांत क्या है, कोई पता होना चाहिए कि भगवान ने 575 श्लोक बोले हैं, लेकिन जो बाकी श्लोक हैं जो भगवान बता रहे हैं, हाँ, उसी के महत्व को समझाने के लिए है। तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है, तब तो भगवान आंसर कर रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो उसी के महत्व को समझाने के लिए वो सारे प्रश्न, उसी की भूमिका बनाने के लिए। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि भगवान के जो 575 श्लोक हैं, ये श्लोक उनके निकट में है। हाँ, तो देखिए क्या होता है, किसी बहुत, जैसे कोई बहुत शुद्ध व्यक्ति है, उसके निकट में भी आने से हमको लगता है हम शुद्ध हो गए। कोई बहुत महान व्यक्ति है, कभी कभी यात्रा में जाते हैं, बहुत ग्रेट सोल्स हैं, महाराज वगैरह आ जाते हैं कभी मंदिर में, तो सारे डिवोटीज में एकदम से उत्साह आ जाता है। कैसे आ जाता है? प्रॉक्सिमिटी के कारण। जैसे फिजिक्स में भी मैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत पावरफुल चुंबक है, उससे आपने किसी को 1 रुपये का सिक्का चिपका दिया, आपने उसको ज़्यादा समय तक सिक्का चिपका रहेगा, वो सिक्के को निकालेंगे, वो सिक्का भी फिर चुंबक का काम करेगा, दूसरा सिक्का आएगा उसको चिपका लेगा, करेक्ट। तो इसी तरह जो बाकी श्लोक हैं भगवान के श्लोकों के निकट होने के कारण, हाँ, इनको भी, ये भी ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य। तो इस तरह से जो भगवत गीता है बहुत स्पेशल है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत वैरायटी ऑफ ध्यान योग, कर्म योग, निष्काम योग, अष्टांग योग, ये सारा चीज़ बताया है। लेकिन गीता में भगवान का उद्देश्य क्या है? इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद भगवान का उद्देश्य है बेस्ट साध्य और बेस्ट साधन को इस्टेब्लिश करना। साध्य मतलब जो उद्देश्य है, जो अल्टीमेट गोल है। साधन मतलब जिसकी मदद से, हाँ, जिस प्रोसेस की, प्रक्रिया की मदद से हम साध्य को प्राप्त करते हैं। तो गीता में भगवान ने बहुत सारे साधन बताए हैं और बहुत सारे अलग अलग साध्य भी बताए हैं। भगवान ने अष्टांग योग बताया है, योगी का अलग उद्देश्य होता है। ज्ञान योग बताया है, ज्ञानी का अलग उद्देश्य होता है। कर्म योग बताया है, कर्मी का अलग उद्देश्य है। लेकिन इतने सारे प्रोसेसेस और इतने सारे गोल्स बताने के बाद भगवान ने जो भक्ति है उसको हाईएस्ट प्रोसेस बताया है, एंड लव फॉर कृष्णा हाईएस्ट गोल बताया। ये भगवान स्टैब्लिश करते हैं। दक्ष टू म्यूट योरसेल्फ। Somebody should coordinate this, huh? Yes, Guruji. दक्ष टू म्यूट योरसेल्फ। तो इतने सारे साध्य और साधन बताने के बाद भगवान ने भक्ति को हाईएस्ट प्रोसेस, हाँ, एंड लव फॉर कृष्णा को हाईएस्ट गोल बताया। ठीक है, यहाँ तक। तो गीता को योग शास्त्र बताया गया है। अब भगवत गीता अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र का स्टडी करते हैं, हम लोग कोई भी क्रिया करते हैं, तो क्रिया करने से पहले उसके उद्देश्य को निश्चित कर लेते हैं। उद्देश्य पे ध्यान रहता है ना, उद्देश्य क्या है। जैसे घर में माताएं कुकिंग करती हैं, उद्देश्य उनका पहले क्लियर रहता है, क्यों कुकिंग कर रहे हैं, बाद में उसको ऑनर करना है। कोई व्यक्ति कोई कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करता है, उद्देश्य क्लियर है।
तो भगवत गीता अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है या उसको समझना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये गीता में समझाया गया है। अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ने का क्या वास्तविक परिणाम आना चाहिए। तो पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद अर्जुन ने क्या बोला, स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्यम वचनम तवा। तो अर्जुन पूरी गीता पढ़ने के बाद बोलते हैं, भगवान मेरा जो संदेह था, मेरा जो भ्रम था, वो सब चला गया है। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, क्या, करिष्ये वचनम तवा, कि मैं आपके वचनों के आधार पे जो भी आप बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो गीता पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम भगवान के वचनों के आधार पे जीवन यापन करना चाहते हैं, अपने मन के आधार पे नहीं। मनोरथेना सति धावतो वही, सब लोग मन के आधार पे लगे हुए हैं। हाँ, तो मन के आधार पे जीवन व्यतीत करने से चेंज करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, भगवान के आदेशों के आधार पे जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो यहाँ तक ठीक है। तो मैं शॉर्ट में वापस से बताता हूँ, जो गीता है वो श्रुति इन स्मृति है। भीष्म पर्व में गीता आती है। गीता में 700 श्लोक हैं, 575 भगवान कृष्ण ने बोले हैं, 83 अर्जुन ने बोले हैं, संजय ने 41 श्लोक बोले हैं, एक धृतराष्ट्र ने बोला है। इन सबको ऐड करेंगे तो 700 हो जाएगा। लेकिन अगर 575 भगवान ने बोले हैं तो कैसे बोल सकते हैं कि गीता भगवान ने बोली है, क्योंकि जो बाकी श्लोक हैं वो भगवान ने जो बोला है उसी के महत्व को समझाने के लिए है, और भगवान के श्लोकों के निकट होने के कारण वो भी दिव्य हैं। भगवान ने गीता में क्या बताया है, गीता में बहुत सारे साध्य और साधन बताए हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, जो सबसे उत्तम साध्य है और सबसे उत्तम साधन है उसको स्थापित करना। तो गीता को योग शास्त्र बताया गया, योग शास्त्र, कर्म योग, ध्यान योग, कर्म, इस तरह से। तो गीता पढ़ने के बाद क्या अंतिम निष्कर्ष होना चाहिए, जो कोई गीता पढ़ रहा है तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, करिष्ये वचनम तवा। भगवान आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान हमसे बेस्ट जानते हैं। हाँ, हमारे जीवन में हम क्या हो रहा है ये नहीं पता कर सकते। हाँ, क्या हमारे जीवन में हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है वो हमको पता है। कौन कर रहा है, कंट्रोलर कौन है वो तो हमको पता ही है कि भगवान कंट्रोलर है। तो जब हम स्वेच्छापूर्वक भगवान के कंट्रोल को स्वीकार करके वैसे जीवन यापन करना चाहते हैं, तो दैट शुड बी द रिजल्ट। तो ये रिजल्ट हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अब भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। ये 18 अध्याय में जो भक्ति, शुरू के 6 अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया, अंतिम के 6 अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया, बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें भक्ति योग के बारे में बताया। ठीक है, तो भक्ति को बीच के 6 अध्याय में क्यों बताया, भक्ति को बीच के 6 अध्याय में क्यों बताया, भगवान तो भक्ति को ही स्थापित करना चाहते हैं। तो उसके 3 कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिए। पहला, भक्ति बहुत कॉन्फिडेंशियल है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है, बहुत गुही है। हाँ, बहुत कीमती चीज़ है। जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ होती है तो हम लोग जाते हैं, जब कभी बाज़ार में जाते हैं गहने खरीदने, जब गहने खरीदने जाते हैं तो नीचे वो कोई भी आपको ज्वेल देता है, हीरा देता है, तो किस में देता है, पन्नी में देता है आपको हीरा, हाँ, कागज़ के लिफाफे में देता है। वो बहुत अच्छा केस रहता है, उसके ऊपर कुछ रहता है, नीचे कुछ रहता है, और बीच में वो गहना रहता है, वो जो हीरा रहता है। इसी तरह जो शुरू के 6 अध्याय हैं, अंतिम के 6 अध्याय हैं, वो कवरिंग है। बीच में भक्ति रूपी जो हीरा है भगवान ने उसको डाला है। दूसरा कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, भक्ति को बीच में क्यों रखा है, ताकि वो कर्म, शुरू का 6 अध्याय में कर्म योग है उसको भी स्पर्श कर रहा है, और अंतिम के 6 अध्याय में ज्ञान योग है उसको भी स्पर्श कर रहा है। तो क्या है, भक्ति इज गिविंग लाइफ टू अदर टू।
तो बाकी जो कर्म और ज्ञान को जीवन दे रही है, ये जो भक्ति है, तो भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान वो क्या है, यूजलेस है। न उत्पादेत यदि रतिम श्रमेव ही केवलम, शास्त्र में बताया गया है कुछ भी हम क्रिया कर रहे हैं, किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, हाँ, लेकिन अगर भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हुई, कृष्णा रति बिना जीवन तो मिछ है, कृष्ण रति नहीं उत्पन्न हुई तो ये क्या है, जीवन बेकार है। यत् कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य योगेन दान धर्मेण श्रेयोरपि, व्यक्ति जो कर्म करता है, यत् कर्म यत् तपसा तपस्या करता है, हाँ, ज्ञान है, वैराग्य है, योगेन दान धर्मेण योग करता है, दान देता है, श्रेय और भी जितनी क्रियाएं करता है, तीर्थ में जाता है, कुल धर्म का पालन करता है, सारी क्रियाओं के पीछे एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ही वॉन्ट्स टू, वो जीवन में सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, परफेक्शन को प्राप्त करना चाहता है। सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्ते लभते अंजसा, भगवान बोलते हैं ये सारी चीजें मेरा भक्त अंजसा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो भक्ति क्या है? जीवन का उद्देश्य। तो इसीलिए भक्ति को बीच में डाला गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि भक्ति को गीता में बीच में क्यों डाला है, क्योंकि ये हीरे की तरह है और ये बाकी दो को लाइफ दे रहा है, ज्ञान और कर्म को। भक्ति के बिना सब क्या है, यूजलेस है। ना उत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो ठीक है, यहाँ तक। अब पहले अध्याय से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला अध्याय भगवद गीता का है। तो ये अध्याय में हालांकि भगवान ने तो कुछ बोला नहीं है, क्योंकि अर्जुन ही बोल रहे हैं इस पहले अध्याय में। पहले अध्याय में टोटल 46 श्लोक है, ठीक है। अब इस अध्याय को दो भागों में डिवाइड किया गया। तो जो पहला भाग है 1 से 27, इसमें सैन्य निरीक्षण, ऑब्जर्विंग द आर्मीज, अर्जुन जो है उस सेनाओं का निरीक्षण कर रहा है। दूसरा भाग है 28 से 46, इसमें अर्जुन का विषाद, अर्जुन का लैमेंटेशन। तो पहले अध्याय का नाम क्या है? प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इंग्लिश में ऑब्जर्विंग द आर्मीज। दिस इज फर्स्ट चैप्टर, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नाम दिया है कि अर्जुन विषाद योग, कि अर्जुन का विषाद योग है इसमें, ठीक है। तो जो पहले 27 श्लोक हैं इसमें केवल ऑब्जर्वेशन चल रहा है, निरीक्षण चल रहा है। तो जो पहले 27 श्लोक हैं इसका भी 3 भागों में डिवीजन है। 1 से लेके 11 तक युद्ध की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर वॉर। 12 से लेके 20 तक साइन ऑफ विक्ट्री, विजय के लक्षण। और 21 से लेके 27 तक कृष्णा एज भक्तवत्सल, भगवान कृष्ण कैसे भक्तवत्सल है, ठीक है। तो इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योगा, मतलब अर्जुन को इसमें विषाद होने वाला है। लेकिन ये विषाद साधारण विषाद नहीं है। इस संसार में व्यक्ति को जब विषाद होता है उसको डिप्रेशन हो जाता है, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। लेकिन यहाँ विषाद में भी योगा छुपा हुआ है। योग मतलब भगवान से जिसमें कनेक्शन होने वाला है, करेक्ट। तो अर्जुन विषाद योगा। तो इसमें 46 श्लोक हैं, पहले 27 श्लोक हैं सैन्य निरीक्षण। तो उसमें 3 पार्ट है, 1 to 11 युद्ध की तैयारी, 12 से 20 विजय के लक्षण, 21 से 27 कृष्णा एज भक्त वत्सल, ठीक है। ये आप लोगों को याद रहेगा। और 28 से 46 क्या है? अर्जुन का लेमेंटेशन। तो अर्जुन ने 5 कारण दिए जिसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता। तो ये कारण याद रखने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, CDEFI।
इसको आप याद रखेंगे तो आपको 5 कारण याद रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म है CDEFI। C फॉर कंपैशन, D for destruction of family tradition, E for enjoyment, F for fear of sin, I for indecision। C for compassion। कंपैशन मतलब अर्जुन के मन में करुणा उत्पन्न हो गई, कृपा उत्पन्न हो गई, क्यों इनको मारा जाए। डी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, अर्जुन को लगा युद्ध होगा तो कुल परंपरा का नाश हो जाएगा। ई फॉर एंजॉयमेंट, अर्जुन को लगा युद्ध में सारे निकट संबंधी मारे जाएंगे तो भोग किनके साथ करेंगे। और एफ फॉर फियर ऑफ सिन, अर्जुन को लगा पाप लगेगा, इतने सारे गुरुओं की, रिश्तेदारों की हत्या होगी। और आई फॉर इंडिसीजन, इतना सारा योजना और निष्कर्ष और एनालिसिस, इतना सारा सोचने के बाद भी अर्जुन कंफ्यूज थे, उसको बोलते हैं इंडिसीजन। ओके, तो अब पहले वर्ष से जो पहला सेक्शन है 1 से 11 युद्ध की तैयारी, उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहले श्लोकों का एक बार उच्चारण करेंगे। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वन्तु संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। धृष्टकेतुश्च चेकितान् पुरोजित् काशीराजश्च वीरवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शब्दश्च नरपुङ्गवा। युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रपर्णा सर्वे युद्धविशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्दिने तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया कि आप लोग कभी भी ये क्लास हो रहा है तो आप लोग गीता को सामने रखिएगा, भगवत गीता को। तो जो भी सेक्शन पढ़ेंगे तो वो सेक्शन को, उसके श्लोकों का थोड़ा उच्चारण करेंगे। बार बार आप श्लोक उच्चारण करेंगे तो क्या होता है, मुखम पवित्रम, ये जो वेद वाक्यों को, भगवान के वचनों को पढ़ते हैं, इससे वाणी शुद्ध होती है और धीरे धीरे श्लोक आपको याद हो जाएंगे। तो जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समय मिलता है दिन में तो वो श्लोकों को पढ़ के याद कर सकते हैं। तो पहला श्लोक, धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय। तो आप लोग भी उसको रिसाइट कर सकते हैं अपने उसमें, जब मैं रिसाइट कर रहा हूँ यहाँ पे उसके साथ। धृतराष्ट्र उवाच, यही एक श्लोक धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत गीता में बोला है। भीष्म जी जब बाणों की शैया पे चले गए तब संजय युद्ध भूमि से लौटे हैं और धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है, तब ये भगवत गीता का वर्णन किया गया है। धृतराष्ट्र यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि जो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है, जो धर्म भूमि है, समवेता मतलब एकत्रित जो वहाँ पे लोग हुए हैं। क्यों एकत्रित हुए हैं, युत्सवा,
युद्ध की इच्छा से। तो जो पहली लाइन है वो क्या है, जो कुरुक्षेत्र है जो कि धर्म भूमि है, वहाँ पे युद्ध की इच्छा से जो लोग एकत्रित हुए हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध सभा, युद्ध की इच्छा से समवेता जो लोग एकत्रित हुए हैं। तो कौन कौन लोग एकत्रित हुए हैं? माम का, माम का मेरे पुत्र, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं मेरे पुत्र, पांडवश्चैव पांडु के पुत्र, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, किम कुर्वत क्या किया उन्होंने, संजय, संजय से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे ये एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि ये क्यों बोला है, धृतराष्ट्र ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न क्यों किया उन्होंने कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो वहाँ एकत्रित हुए उन्होंने क्या किया। क्योंकि इतने समय से युद्ध की तैयारी चल रही है, महीनों से युद्ध की तैयारी चल रही है, और सबको पता है कि युद्ध होने वाला है, और युद्ध भूमि में जब दोनों लोग इकट्ठे हो गए तो ये प्रश्न कैसे आएगा कि क्या किया। नेचुरली कोई व्यक्ति है इतने समय से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और परीक्षा के बाद उसका आ गया कहाँ एग्ज़ाम होना है, कहाँ एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम के हॉल में चला गया, तो कोई क्वेश्चन करेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के विद्यार्थियों ने क्या किया। तो नेचुरली वो एग्ज़ाम दिया, उन्होंने इतने समय से तैयारी कर रहे थे। हाँ, महाप्रसाद गोविंद होने के बाद भक्तों ने क्या किया, कोई ऐसा प्रश्न करता है? अरे जब प्रसादम सामने रखा है तो वो ऑनर करेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि धर्म क्षेत्र, हाँ, क्योंकि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और पांडु के पुत्र हैं, ये लोग जहाँ एकत्रित हुए हैं वो क्षेत्र बहुत विशेष है, वो धर्म क्षेत्र है, वो धर्म भूमि है। हाँ, तो धृतराष्ट्र को आशंका है ये तो धर्म क्षेत्र है, और अपने बच्चों का तो उसको पता ही है बायोडाटा का क्या रहा है। हाँ, दुर्योधन की क्राइम फाइल बनी हुई है, दुर्योधन दुशासन, हाँ, सब पूरा परिवार। जैसे अभी प्रयागराज में कुछ एनकाउंटर हुए थे ना, तो न्यूज़ तो ज़्यादा नहीं देखा मैंने, लेकिन भक्त लोग न्यूज़ भी देख लेते हैं, तो भक्तों ने अपडेट किया कि पूरी फैमिली, जो एनकाउंटर हुआ था उन लोगों का पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। तो धृतराष्ट्र को पता है कि मेरे बच्चों का क्या स्थिति है, और ये धर्म भूमि है, तो धर्म भूमि में धृतराष्ट्र चाहता है कि युद्ध हो, मेरे पुत्र की विजय हो, दो चीज़ें चाहता है। तो उसको लग रहा है कि धर्म भूमि में यार ये धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन वगैरह का बुद्धि पलट ना जाए, नेगोशिएशन ना कर ले, क्योंकि पांडवास तो धार्मिक के 5 ही गाँव मांगे थे उन्होंने। हाँ, तो अगर नेगोशिएशन कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा क्या है कि धर्म भूमि है, पांडव धर्म का पालन करने वाले हैं, और धर्म के पिता, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, साक्षात धर्म के जो पिता हैं भगवान कृष्ण, वो पांडवों के साथ हैं। तो मेरे पुत्र हार ना जाए, ये दो शंकाएं, इसीलिए धृतराष्ट्र ये प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न ऐसे आए, किम कुर्वत, की उन्होंने क्या किया। हाँ, और धर्म क्षेत्र, हाँ, ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया। तो क्षेत्र भी बहुत स्पेशल रहता है, तो जैसा क्षेत्र रहता है वो अफेक्ट करता है जो प्लेस है। हम मंदिर में जाते हैं, भक्ति करना आसान हो जाता है, सुपरमार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करना आसान हो जाता है, करेक्ट। मूवी थिएटर में जाते हैं, इल्यूजन में या तमोगुण में जाना आसान हो जाता है। हर क्षेत्र का एक प्रभाव रहता है। क्रिकेट में इसलिए, हाँ, अगर होम ग्राउंड रहता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच मोहाली में है, तो पाकिस्तान वालों में ज़्यादा उत्साह रहता है, क्योंकि नेचुरली उनका क्राउड ज़्यादा रहता है। और अगर उनका पाकिस्तान के किसी स्टेडियम में, और इंडिया में अगर उनका हो गया तो इंडिया वालों का, तो प्लेस का महत्व है। तो आप देखते हैं, इसीलिए क्षेत्र के बारे में बताया गया। क्षेत्र मतलब फील्ड। 13वें अध्याय में ही भगवान ने बताया क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है।
तो फील्ड मतलब क्षेत्र का मतलब होता है हिंदी में, जैसे खेत, खेत में आप कोई बीज डालते हैं, उस प्रकार की फसल होती है। तो ये क्या है, धर्म का क्षेत्र है। हाँ, तो यहाँ पे धर्म की फसल ही अच्छे से होगी, धर्म क्षेत्र। और जो कौरव लोग हैं ये किसके समान है, वीड्स। वीड्स मतलब जो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वीड्स आप लोग समझ जाइए। तो वीड्स है उसको निकाला जाता है, खेत में फसल को उगाया जाता है, वीड्स को निकाला जाता है। तो ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ से जो वीड्स हैं कौरव रूपी, इनको निकाला जाएगा। ये तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया, इसमें 4 पैराग्राफ है परपोर्ट में। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी ने बताया है भगवत गीता का कैसे अध्ययन करना चाहिए और भगवत गीता की विशेषता क्या है। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। भगवत गीता पढ़ते समय पर्सनल मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन नहीं रहना चाहिए, और गुरु परंपरा में हम सीखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी की भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर के पहले अगर आपके पास हिंदी भगवत गीता है तो आप लेफ्ट साइड वाले पेज में देखेंगे प्रभुपाद जी ने परंपरा का वर्णन किया हुआ है। हाँ, गुरु परंपरा एक्सप्लेन की। अब गीता की स्पेशलिटी, ये दूसरा चीज बताया पहले पैराग्राफ में, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण के मुख से निकली, भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा इतना पवित्र करती है, तो भगवान के मुख से निकलने वाली गीता कितना पवित्र करेगी। ये गीता महात्म्य में इसलिए एक श्लोक भी लिखा गया है। हाँ, वो श्लोक है कि बार बार गीता हम लोग स्नान करते हैं, ऐसा श्लोक है वो। हाँ, मलिनर मलिने मोचिनम पुंसाम जल स्नाने दिने दिने, गीता सकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। इस संसार में शरीर के मल को पवित्र करने के लिए हाँ बार बार स्नान करना पड़ता है। सकृत गीता मृत स्नानम, एक बार गीता में स्नान हो गया तो व्यक्ति पूरी तरह पवित्र हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है, तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने धर्म शब्द की व्याख्या की है। हाँ, तो जो भी श्लोक में आया है प्रभुपाद जी उसको तात्पर्य में कई बार एक्सप्लेन करते हैं। तो तीसरे पैराग्राफ में धर्म शब्द की व्याख्या की है कि धर्म का उपयोग क्यों हुआ है, और चौथे पैराग्राफ में जो क्षेत्र है, क्षेत्र शब्द की व्याख्या हुई है। हाँ, तो आप लोग ये लिख सकते हैं, इससे जब आप वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप उसको श्लोक से कनेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो जो तात्पर्य है और वो श्लोक है, ऐसा लगता है कि उसमें डाइवोर्स हो रखा है। श्लोक कुछ चल रहा है, प्रभुपाद जी कुछ तात्पर्य दे रहे हैं, कहीं कुछ कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में। हाँ, लेकिन कुछ कुछ कनेक्शन है, बहुत सारा कनेक्शन सब में प्रभुपाद जी का रहता है, या तो किसी आचार्य का डालते हैं और प्रभुपाद जी कुछ विशेष चीज़ उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो वो ये गीता का पहला श्लोक है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण लेसन है जो कल चर्चा करेंगे, लेकिन शॉर्ट में इसमें ये है कि धृतराष्ट्र संजय से क्यों पूछ रहे हैं कि आप मुझे गीता के बारे में बताइए। हाँ, क्योंकि संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि। तो एक लेसन इसमें आता है, सीख द सीयर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। सीख द सीयर,
हाँ, जिसके पास दृष्टि है उसके पास जाना चाहिए। इसी तरह हम लोग गुरु के पास जाते हैं। भगवान को समझना है तो बिना गुरु के नहीं समझ सकते। क्यों? तत्वदर्शी, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। हाँ, तो संजय क्या है, गुरु का काम कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए। ये तो एक माध्यम लगता है। दूसरा क्या है, इसमें बताया गया है कि जो धृतराष्ट्र है, इतना धृतराष्ट्र, राष्ट्र मतलब राष्ट्र और धित मतलब जो आसक्त है, होल्ड्स ऑन टू, जो अपने राष्ट्र से बहुत आसक्त है, वो धृतराष्ट्र आसक्त। सो अटैचमेंट इज द इनेबिलिटी टू से नो वॉट एवर इज द कॉस्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है। संसार में जब किसी चीज़ में आसक्ति हो जाती है तो लॉजिक व्यक्ति बाजू में रख देता है। जब आसक्ति हो जाती है तो उसके कारण उसको कितना दुख हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सोच नहीं पाता। शुगर, मिठाई से आसक्त हो जाता है तो डायबिटीज़ वाले को बहुत दुख होता है। किसी भी चीज़ में आसक्ति है, वो छोड़ नहीं सकता है। तो आसक्ति का मतलब क्या है? कुछ भी हो जाए, इनएबिलिटी टू से नो वॉट एवर इज द कॉस्ट। हम देखते हैं स्त्री पुरुष में आकर्षण हो जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के केस में लोग घर छोड़ देते हैं, कुछ भी छोड़ देते हैं। केवल कृष्ण एक ऐसा विषय है, भगवान एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, उनमें आसक्ति हो जाए तो सब कुछ छोड़ा जा सकता है। भगवान के अलावा किसी में भी आसक्ति है वो व्यक्ति को वीक कर देती है। तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं माम का पांडवश्चैव, हाँ, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, मेरा और तेरा। आसक्ति में मेरा और तेरा का भाव आ जाता है। तो संसार में आसक्ति आती है, डिवाइड करती है। हाँ, अटैचमेंट डिवाइड्स। तो धृतराष्ट्र, और जब अटैचमेंट रहता है तो जो ज्ञान है वो हृदय में स्थिर नहीं होता है। जब आसक्ति रहती है तो आसक्ति के बाद व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन ज्ञान स्थिर नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं धृतराष्ट्र को विदुर जी ने प्रवचन किया, भीष्मा ने प्रवचन किया, और विदुर जैसे महात्मा, भीष्म जैसे महात्मा, इतने बड़े बड़े लोगों ने प्रवचन किया, तभी भी जीवन में अंतर नहीं आया। क्यों नहीं आया है अंतर जीवन में? ये आसक्ति का स्वभाव है। उदाहरण दिया गया है, जैसे पानी गिरता है तो अगर वो खौलते हुए जो एकदम गर्म तवा है उसमें पानी गिरेगा तो तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। हाँ, वही पानी अगर समुद्र में चला जाएगा, हाँ, तो नीचे धरती में आ जाएगा, धरती में गिर जाएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। और वही अगर समुद्र में अंदर जाके शंख के अंदर चला जाता है तो वो मोती बन जाता है। तो वही पूर्ण पानी है। इसी तरह जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज है, तो वो ज्ञान जो आसक्त व्यक्ति है बहुत, उसमें टिकता नहीं है। जैसे तवे पे पानी गिरते ही इवेपोरेट हो जाता है, वैसे ही धृतराष्ट्र बोल रहे हैं विदुर को, तुम्हारी बातें अच्छी हैं लेकिन जैसे बिजली थोड़े समय के लिए चमकती है फिर चली जाती है, ऐसे ये ज्ञान मेरे हृदय में स्थिर नहीं होता है। दिस नॉलेज डजंट सेटल इन माई हार्ट। ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, मेरे हाथ में सेटल नहीं हो रही है। और वही ज्ञान अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ईगर है, उसको मिल जाए, जो ढूंढ रहा है उसको, इट कैन चेंज द। ठीक है, अगर आप में से किसी का प्रश्न है आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो कल उसको एड्रेस करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।